महाभरणी श्राद्ध क्या है? महाभरणी श्राद्ध हिंदू कैलेंडर के आश्विन महीने में पितृपक्ष के दौरान भरणी नक्षत्र शुरू होते ही किया जाने वाला एक श्राद्ध है। यह श्राद्ध आमतौर पर चतुर्थी या पंचमी को किया जाता है। भरणी नक्षत्र में किए गए श्राद्ध से यम प्रसन्न होते हैं और पितरों पर उनकी कृपा बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि भरणी श्राद्ध से वही लाभ मिलते हैं जो बिहार के बोधगया में अनुष्ठान करने के बाद मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। महाभरणी श्राद्ध कैसे करें? श्राद्ध के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करके शरीर को शुद्ध किया जाता है। स्वच्छ वस्त्र पहनें। श्राद्ध के लिए एक पवित्र और शांत स्थान का चयन करें। यह स्थान साफ सुथरा और स्वच्छ होना चाहिए। कुश जल, तिल, गंगाजल, दूध, घी, शहद की जलांजलि देने के बाद दीपक, अगरबत्ती, धूप जलाएं। श्राद्ध से पहले पितरों का स्मरण करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। तिल के पिंड बनाकर पितरों को अर्पित किए जाते हैं। ब्राह्मण को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। इसके साथ ही गरीबों को दान देना शुभ माना जाता है। श्राद्ध में कढ़ी, भात, खीर, पूरी और सब्जी का भोग लगाता जाता है। इसके बाद भोजन को गाय, कौवे, कुत्ते और फिर चींटियों को खिलाएं। श्राद्ध के दौरान मांगलिक कार्य करना, शराब पीना, मांस खाना, झूठ बोलना और ब्यास का धंधा करने से पितरी नाराज हो जाते हैं। श्राद्ध में मांसाहार, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, मसूर की दाल, सरसों का साग, चना आदि वर्जित माना गया है। महाभरणी श्राद्ध का महत्व परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु के 1 वर्ष बाद भरणी श्राद्ध करना जरूरी होता है। जो लोग अविवाहित मरते हैं उनका श्राद्ध पंचमी तिथि को किया जाता है और उस दिन भरणी नक्षत्र हो तो और भी अच्छा होता है। इसके अलावा जो व्यक्ति अपने जीवन काल में तीर्थ यात्रा नहीं करता है उसे गया, पुष्कर आदि स्थानों पर भरणी श्राद्ध करना पड़ता है ताकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। वेदों और पुराणों में भरणी नक्षत्र को विशेष महत्व दिया गया है। माना जाता है कि इस नक्षत्र में किए गए श्राद्ध का फल बहुत अधिक होता है। हिंदू धर्म में पितृ ऋण का बहुत महत्व होता है। महाभरणी श्राद्ध के माध्यम से हम अपने पितरों के ऋण से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। महाभरणी श्राद्ध के माध्यम से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। भरणी श्राद्ध से जुड़ी खास बातें। भरणी नक्षत्र के स्वामी यम हैं। यमराज को भरणी का देवता माना जाता है। अग्नि और गरुड़ पुराण के मुताबिक इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध करने से उन्हें तीर्थ श्राद्ध का फल और सद्गति मिलती है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद 1 साल तक भरणी श्राद्ध नहीं किया जाता क्योंकि प्रथम वार्षिक वर्ष श्राद्ध करने तक मृत व्यक्ति की आत्मा जीवित रहती है। लेकिन प्रथम वर्ष के बाद भरणी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। भरणी श्राद्ध पितृपक्ष के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इसे महाभरणी श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। भरणी श्राद्ध में अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा की जाती है। जो लोग अपने पूरे जीवन में कोई तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते हैं ऐसे लोगों की मृत्यु के बाद भरणी श्राद्ध किया जाता है ताकि उन्हें मातृज्ञा, पितृगया, पुष्कर तीर्थ और बद्री केदार आदि तीर्थों पर किए गए श्राद्ध का फल मिले। भरणी श्राद्ध के दौरान अनुष्ठान। पवित्र ग्रंथों के अनुसार भरणी श्राद्ध को गया, काशी, प्रयाग, रामेश्वरम आदि पवित्र स्थानों पर करने का सुझाव दिया गया है। भरणी श्राद्ध करने का शुभ समय कुतप मुहूर्त और रोहिणी आदि मुहूर्त है। उसके बाद दोपहर का त्योहार समाप्त होने तक। श्राद्ध के अंत में तर्पण किया जाता है। भरणी श्राद्ध के दिन गौओं को भी भोजन खिलाना चाहिए क्योंकि उन्हें भगवान यमराज का दूत माना जाता है। कौवे के अलावा कुत्ते और गाय को भी भोजन कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भरणी श्राद्ध अनुष्ठान को धार्मिक और पूरी श्रद्धा के साथ करने से मुक्त आत्मा को शांति मिलती है
और वे बदले में अपने वंशजों को शांति, सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करते हैं। भरणी श्राद्ध का महत्व कहा गया है कि भरणी श्राद्ध के गुण गया श्राद्ध के समान होते हैं, इसलिए इसकी बिल्कुल भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह दिन महालया अमावस्या के बाद पितृ श्राद्ध अनुष्ठान के दौरान सबसे अधिक मनाया जाता है। जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।